अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज का हमारा लेक्चर जो है वो चार्ज डेंसिटीज़ इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज डेंसिटीज़ जो हैं वो कैसे वेरी करेंगी, उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी और उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी पैदा होगी सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रैदर, वो आपने मालूम करनी होगी। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस दैट आप यहाँ से दो तरह की चीज़ें फाइंड करेंगे। एक तो आप चार्ज डेंसिटीज़ फाइंड करेंगे क्या होंगी, कंसंट्रेशन क्या होगी चार्जेस की। फॉर एग्ज़ाम्पल एन जो है इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है तो ये क्या होगी, पी अगर होल्स की कंसंट्रेशन है तो ये क्या होगी। इनको मालूम करने के बाद आप इसमें चेक करेंगे कि अब आपके पीस सेमीकंडक्टर मटेरियल जो पीस आपने इस्तेमाल किया था, जिसमें आपने इम्प्योरिटीज़ ऐड की थी, उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक चार्ज डेंसिटीज़ जो है इन फाइंड करने के बाद जितना ज़्यादा आपने इम्प्योरिटी ऐड की अपने सेमीकंडक्टर में, उसके बाद आप अपने सेमीकंडक्टर की जो वेरिड चार्ज डेंसिटीज़ होंगी उनको फाइंड करने के बाद आप उसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी फाइंड करेंगे। तो असल में इस वजह से ये टॉपिक करवाना ज़रूरी था कि इसमें दो चीज़ें आप फाइंड करते हैं। इसमें जो कंडक्टिविटी इस चैप्टर के शुरू में आपने फ़ाइंड की थी वो समझें कि वो टॉपिक आपका वहाँ से लेफ़्ट हो गया था, थोड़ा था, ये भी आप उसके अंदर ऐड कर लें तो ये आपका एक कंप्लीट टॉपिक बनता है। दो कॉन्सेप्ट इसका समझ लें कि आपके पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और आपने उसमें आप पी टाइप कुछ इम्प्योरिटी कुछ एटम्स आपने थर्ड ग्रुप के ऐड किए हैं और कुछ एटम्स आपने उसमें फिफ्थ ग्रुप के ऐड किए हैं। अभी आपको नहीं पता कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। जाहिर सी बात है जोन सी इम्प्योरिटीज़ डोमिनेट करेंगी वो वही वाला सेमीकंडक्टर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होल्स डोमिनेट करते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट करते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये चेक करने के लिए कि आया वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हम इसका चेक करने के लिए हमें दोनों की चार्ज डेंसिटीज़ या कंसंट्रेशंस फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर फॉर द मोमेंट जस्ट फॉरगेट अबाउट द ऑल दी डेंसिटीज़ एंड अगर वो हमें एक मटेरियल विदाउट इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि पूरा मटेरियल ही हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जिसका ये मतलब है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, होल न्यूट्रल का मतलब है कि जितने उसमें नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही उसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे एज ए होल। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एज ए होल सेमीकंडक्टर का जो पीस होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर इसमें नेगेटिव चार्जेस टोटल अब मेरे पास आएंगे एन ई, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और साथ एन ए ई, फिर जो एक्सेप्ट किए गए होंगे वो वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलाएंगे। और इसी तरह पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बनेंगे पी ई, नंबर ऑफ़ होल्स आर पॉजिटिव चार्ज प्लस एन डी, डोनर एटम। डोनर एटम्स को देने के बाद जो आपके पास चार्ज बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो ये टोटल जब हम होल्स को और डोनर पॉजिटिव एटम्स को आपस में इकट्ठा करेंगे तो ये टोटल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, एन प्लस एन ए इज़ इक्वल टू पी प्लस एन डी। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें इस्तेमाल करना है बाय यूजिंग द लॉ ऑफ मैस एक्शन। मैस एक्शन हमने लास्ट लेक्चर्स में, आप पीछे लेक्चर्स जो मैंने दिए हुए हैं उसमें देख लें, हमने पढ़ा हुआ है। उसके मुताबिक हमारे पास एन आई स्क्वायर ओवर पी प्लस एन ए, ये एन की वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर, एन आई स्क्वायर ओवर पी बाय यूजिंग द आई थिंक एन आई पी आई इज़ इक्वल टू एन आई स्क्वायर। इस किस्म का लॉ जो है हमारा इससे रिलेटेड था, लॉ ऑफ मैस एक्शन, प्लस पी
प्लस एन डी। इसको मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में बना लेती हूँ, तो ये मेरे पास पी स्क्वायर प्लस एन डी माइनस एन ए एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी पी में। मतलब अगर पी की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने, तो मैं इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करूँगी। सिमिलरली इसकी अगर वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इट वैल्यू बिकम माइनस एन डी माइनस एन ए प्लस माइनस एन डी माइनस एन ए होल स्क्वायर प्लस 4ni स्क्वायर अंडर रूट 2। अच्छा, यहाँ से हम p की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमिलरली ये p की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी n के लिए भी हमारे पास इसी तरह का एक फार्मूला आ जाएगा। n वो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एन डी माइनस एन ए प्लस माइनस एन डी माइनस एन ए, इसके अंदर तो को जो मर्ज़ी पॉजिटिव नेगेटिव है एक जैसा ही रिजल्ट रहेगा। स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर जो है वो ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव 2। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ होल्स और ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। और अगर अब हम इनकी वैल्यूज़, बल्कि इनकी वैल्यूज़ भी आ गई हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस करेंगे। अज्यूम दैट कि आपका मटेरियल जो है वो पी टाइप बन जाता है। पी टाइप का मतलब है, पी टाइप अगर मटेरियल बनता है तो उसका मतलब है कि एन ए माइनस एन डी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2ni। एन आई का मतलब है कि इंट्रिंसिक कंसनट्रेशन से एन ए माइनस एन डी मतलब कि एक्सेप्टर एटम्स की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, इस फार्मूले में भी जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये एन ए माइनस एन डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है 2ni के, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। और एन ए माइनस एन डी अप्रॉक्सीमेटली ये पी के बराबर आ जाएगा इस अजम्पशन के बाद। अच्छा, सिमिलरली इस पे अगर हम, अब ये मेरे पास आ गया, इसको मैं पुट करती हूँ अपने लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन में, तो ये इक्वेशन बनेगी n इज़ इक्वल टू माई लॉ ऑफ मास एक्शन n इज़ इक्वल टू एन आई स्क्वायर ओवर p। इसमें मैं p की वैल्यू पुट कर दूँगी, p है एन ए माइनस एन डी। ये कंसनट्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई। इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन की वैल्यू। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम इसको कंसीडर करें कि हमारे पास डोनर एटम्स जो हैं एन डी माइनस एन ए, दैट दोज आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 2ni। अगर ये एन डी माइनस एन ए 2ni से बहुत बड़ी हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो अब कंसंट्रेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली एन डी माइनस एन ए के ही बराबर है, जिसका ये मतलब हुआ कि अब हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन, जैसे ये n आया था वैसे ही p की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली एन आई स्क्वायर ओवर एन डी माइनस एन ए के बराबर आ जाएंगी होल्स की वैल्यू, नंबर ऑफ होल्स। अब सिंस द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डेंसिटीज़ कैन नेवर बी नेगेटिव, डेंसिटीज़ तो नेगेटिव नहीं हो सकती। इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 9, ये हमने जो फाइंड किए हैं n और p की वैल्यूज़ ये वाली, एंड दैट इज़ द एक्सेस ऑफ वन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी ओवर द अदर दैट डिटरमिन्स द टाइप ऑफ मटेरियल। अगर इनमें से एक भी वैल्यू, एक भी डोमिनेट करती है, होल्स की अगर डेंसिटी डोमिनेट करती है तो इसका मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर डोमिनेट करती है तो इसका मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर है। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं, बराबर का मतलब ये है कि एन ए और एन डी अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपका जो सैंपल है वो अगेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन चुका है। मटेरियल बिकम्स इंट्रिंसिक अगेन। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि वेयर नो डोनर एटम्स आर प्रेजेंट एट एन एक्सेप्टर जो है, अब हमारे पास कंसीडर हम ये करते हैं कि हमारे पास पी टाइप मटेरियल है। पी टाइप मटेरियल का मतलब है कि डोनर एटम्स या तो बहुत कम हैं या मौजूद नहीं है, और देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स और एक्सेप्टर
सो वी कैन राइट Na is very very greater than 2Ni. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के जो चार्ज कैरियर्स हैं उनसे एक्सेप्टर एटम्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है आपका मटेरियल पी टाइप होगा और पी जो है वो Na के बराबर होगा एक्सेप्टर एटम्स। और पी टाइप, पी का मतलब है सारी आपकी चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या है, होल चार्ज डेंसिटी, और वो सारी की सारी एक्सेप्टर एटम्स के बराबर होगी। इसके बाद अगर मैं लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन देखूँ तो वो हमें कहता है n इज़ इक्वल टू ni² ओवर Na। पहले यहाँ पे p था ना, p को मैंने na यहाँ पे पुट कर दिया, या मैं लिख सकती हूँ ni² ओवर p। जब ये हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारा पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल में एक्सेप्टर एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी, तो दैन द इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्टर एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो अब जब इसकी हमने इसी पी टाइप मटेरियल, जब हम पी टाइप बन गया, इसकी अगर हम कंडक्टिविटी फाइंड करें सिग्मा, मैं सिग्मा पी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हमने पहले तो सिग्मा लिख लेते हैं, और ये हमें बराबर होगी कंडक्टिविटी Ne म्यू एन, इलेक्ट्रॉन्स की टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की की वजह से जो कंडक्टिविटी हुई प्लस टोटल नंबर ऑफ़ होल की वजह से जो कंडक्टिविटी थी, दोनों का सम। ठीक है, लेकिन अब हमें क्योंकि पी टाइप मटेरियल हमने गैस किया है कि हमारा जो मटेरियल है उसमें एक्सेप्टर एटम बढ़ गया, तो पी टाइप मटेरियल होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल होगी Na म्यू पी, वेयर म्यू आर द मोबिलिटी ऑफ द एटम्स, और यहाँ पे म्यू पी मोबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स। सिमिलरली अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी आएगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो हमारे पास आएगी Ne म्यू एन प्लस Pe म्यू पी, क्योंकि ये वाली फिर मिनोरिटी, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी वाली जो कंडक्टिविटी होगी वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, या वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसको हम लिखेंगे कि ये ई म्यू एन, तो जो सॉरी ये एन है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या जो कंडक्टिविटी टोटल होगी वो सारी की सारी डोनर एटम्स की वजह से होगी, क्योंकि डोनर एटम्स जो प्रीडोमिनेट कर जाएंगे, और आपका सैम्पल जो है, सैम्पल आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाएगा। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।